सुमित और कविता भाई बहन थे। कविता बड़ी थी, सुमित छोटा था। दोनों के माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। कविता एक ऑफिस में काम करती थी, उसका भाई कॉलेज में पढ़ता था। एक दिन सुमित ने कविता से कहा, दीदी मुझे कॉलेज की फीस देनी है, मुझे कुछ रुपये चाहिए। कविता ने कहा, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, कल तक मैं तुझे पैसे दे दूँगी। कविता ऑफिस से एडवांस मांगकर सुमित को पैसे देती है। वह अपने भाई को अफसर बनाना चाहती थी, इसलिए वह दिन में ऑफिस में काम करती और शाम को एक घर में काम करती थी। कुछ दिन बाद सुमित की पढ़ाई पूरी हो गई। एक दिन सुमित ने घर आकर कविता को बताया, दीदी मुझे बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिल गई, अब तुम काम करने नहीं जाओगी। यह कहकर वह जिद करने लगा। हार कर कविता मान गई और उसने काम करना छोड़ दिया। जब वह केवल घर संभालती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन सुमित ने कहा, दीदी मैंने कुछ रुपये जोड़ लिए हैं, अब मैं आपकी शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर कविता ने कहा, नहीं भाई, पहले मैं तेरी शादी करूँगी, जब घर संभालने वाली आ जाएगी तो मैं भी शादी कर लूँगी। कविता ने एक अच्छी सी लड़की देखकर सुमित की शादी कर दी। अलका को भाभी के रूप में पाकर कविता बहुत खुश हो रही थी। धीरे धीरे अलका ने पूरे घर संभाल लिया। तीनों बहुत खुश से रह रहे थे। एक दिन अलका की माँ अलका से मिलने आई। उन्हें कविता शुरू से पसंद नहीं थी। मौका पाकर उसने अलका से कहा, तेरी ननद शादी नहीं करना चाहती है, या तो जीवन भर तेरे पति की कमाई पर ऐश करना चाहती है। तू बहुत सीधी है। यह सुनकर अलका ने कहा, माँ तुम बेकार की बात कर रही हो। सुमित इनके लिए लड़का देख रहे हैं, जैसे ही मिल जाएंगे शादी हो जाएगी। लेकिन अलका की माँ ने कहा, बेटी तू नहीं समझेगी, या तेरे को कभी चैन से रहने नहीं देगी। अगले दिन सुमित ने कविता से कहा, दीदी मैंने आपके लिए लड़का देखा है, आप कहे तो बात आगे बढ़ाई जाए। लेकिन कविता ने कहा, नहीं भाई, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, जब करनी होगी आपको बता दूंगी। यह सुनकर सुमित और अलका को आश्चर्य हुआ। अलका के दिमाग में माँ की बातें गूंजने लगी। उसके बाद अलका का व्यवहार कविता के लिए बदल गया। वह सुमित के सामने कुछ नहीं करती, लेकिन सुमित के जाने के बाद कविता से छोटी छोटी बात पर लड़ती रहती। एक दिन कविता कहीं गई थी, अकेले में अलका ने सुमित से कहा, छोटी दीदी शादी क्यों नहीं करना चाहती? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारी बहन हमेशा हमारे ऊपर बोझ बनकर बैठी रहे? यह सुनकर सुमित को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, खबरदार मेरी दीदी के बारे में कुछ कहा तो वे जो चाहेगी वही होगा। तुम्हें पता, उन्होंने अपना पूरा जीवन मुझे बड़ा आदमी बनाने में लगा दिया। अलका को समझ आ गया कि सुमित उसकी बात कभी नहीं सुनेगा। उसने अपनी ननद को रास्ते से हटाने के लिए एक तरकीब सोची। एक दिन अलका ने कविता से कहा, दीदी काफ़ी दिनों से मैं कहीं बाहर नहीं गई हूँ, कल हम मंदिर चलते हैं। यह सुनकर कविता बहुत खुश हुई। अगले दिन दोनों मंदिर में पहुँचे जाते हैं। मंदिर में पूजा करने के बाद अलका कविता को प्रसाद देती है। उसने प्रसाद में कुछ मिला रखा था। प्रसाद खाकर कविता बेहोश हो जाती है। अलका उसे छोड़कर घर वापस आ जाती है। उसे लगता है जहर मिले प्रसाद से कुछ देर बाद कविता मर जाएगी। कुछ देर बाद कविता को होश आता है, लेकिन वह अपनी पिछली जिंदगी भूल गई। वह मंदिर में बैठकर रोने लगती है। शाम को जब सुमित घर आकर अलका से कविता के बारे में पूछता है तो अलका कहती है, दीदी तीर्थ यात्रा पर गई है, कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। तब सुमित कहता है, दीदी मुझे बगैर बताए अचानक कैसे चली गई? वह परेशान हो जाता है, लेकिन अलका उसे समझाकर शांत कर देती है। इधर कविता को उसी मंदिर में पुजारी मंदिर में स्नान दे देते हैं। वह दिन रात मंदिर में सेवा करने लगती है। मंदिर के सभी भक्त और पुजारी कविता का बहुत ध्यान रखते थे। ऐसे ही समय बीत रहा था, लेकिन कविता को पिछला कुछ याद नहीं आ रहा था। काफ़ी दिन बीत जाने पर सुमित कविता को ढूंढने निकल गया। वह कविता को ढूंढता रहा, लेकिन कविता कहीं नहीं मिली। एक दिन वह थक कर उसी मंदिर में एक पेड़ के नीचे बैठा था, तभी वहाँ कविता आई। उसने कहा, भैया मंदिर में भंडारा शुरू हो रहा है, आप भी बैठकर भोजन कर लीजिए। कविता की आवाज़ सुनकर सुमित चौंक गया। कविता को देखकर वो रोने लगा। तब कविता ने कहा, भैया आप क्यों रो रहे हो? तभी वह पुजारी बाबा आ गए। उन्होंने सुमित से पूछा तो सुमित कविता के बारे में बताया। पुजारी बाबा ने कहा, ये लड़की यहाँ बेहोश मिली थी, होश आया तो इसे कुछ याद नहीं था। अच्छा हुआ तुम मिल गए, इसे अपने घर ले जाओ, भगवान ने चाहा तो वहाँ जाकर इसकी याददाश्त वापस आ जाएगी।
सुमित ने कविता को चलने के लिए कहा तो वह रोने लगी और जाने से मना कर दिया, लेकिन सुमित जिद कर रहा था। तब कविता ने कहा, भाई मुझे सब कुछ याद है, लेकिन मैंने जानबूझकर नाटक किया ताकि तुम और भाभी मेरे बिना खुश रह सको। भाभी को मेरा घर में रहना पसंद नहीं, इसलिए अब मैं उस घर में नहीं जाना चाहती। यह सुनकर सुमित रोने लगा और कविता से बोला, दीदी अगर आप घर नहीं चलोगी तो मैं भी नहीं रहूँगा। उसकी बातें सुनकर कविता घर आने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसने सुमित से कहा, मेरी एक शर्त है, तुम भाभी पर गुस्सा नहीं करोगे। सुमित मान गया और कविता को लेकर घर आ गए। कविता को देखकर अलका सहम गई, वह रोने लगी और उसने सुमित और कविता से माफ़ी मांगी। कविता के कहने पर सुमित ने उसे माफ़ कर दिया। कुछ दिन बाद कविता ने शादी कर ली और अपने ससुराल विदा हो गई।